स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स कर लिए थे और अब हमारे नेक्स्ट 4 पार्ट्स रह गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन पार्ट्स को कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो अगर आप लोग देखें तो ये तो देखने से समझ आ रहा है, ठीक है। किस तरह से, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एम एन के साथ क्या चीज़ की कमी है, एल की। और अगर एल को पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर एल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर एल क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन ले सकेंगे, यहाँ से ये भी सारी टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर हमारा है जी 6 और हम लोग यहाँ पर एम एन एल एल स्क्वायर एन एल एम और एन स्क्वायर एल एम एन और एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1 बनाना है हमें, यहाँ पर एल स्क्वायर, यहाँ पर एम स्क्वायर और यहाँ पर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी, अगर हम क्वेश्चन देखें तो एल क्यूब, एम क्यूब और एन क्यूब। हमें इस फॉर्म को इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या है जी, एम एन एम एल एल एम एल एम और एम, ठीक है। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम लोग देखें तो हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, एंड डिवाइड बाय किसके साथ करवाना है, एल एम एन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर लिख लेंगे एल एम एन और अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से कराना है जी, अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने करवाना है जी एल को किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर पहली में हमारे पास आ जाएगा एम एन और एल, पूरी रो के साथ हमने एल को मल्टीप्लाई करवा देंगे, दूसरी रो के साथ हमने एम को मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरह से, और तीसरी के साथ हमने क्या करवा देना है, एन को मल्टीप्लाई करवा देना, एम एल एल एम और एन, इसी तरह से एन स्क्वायर और यहाँ पर एन क्यूब, ठीक है। करवाया किस तरह से, एल एम को मल्टीप्लाई करवाया हमने किसके साथ करवाया, फर्स्ट रो के साथ, एम बाय आर वन, एल बाय आर टू, सॉरी एल को हमने करवाया पहले के साथ, एम बाय आर टू और एन बाय आर थ्री, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से हमने करवा दी मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप लोग देखें तो ये तीनों सेम हो गई हैं, तो हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि बाय टेकिंग एल एम और एम कॉमन फ्रॉम C1, ओके। फर्स्ट कॉलम से हमने ले लिया कॉमन, एल एम और एन को हमने दोबारा कॉमन लिया तो हमारे पास वही चीज आ गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पर हमारे पास 1 बना जाएगा, यहाँ पर वही हमारा एल स्क्वायर, यहाँ पर एम स्क्वायर और यहाँ पर एन स्क्वायर, एल क्यूब एम क्यूब और एन क्यूब, इस तरह से, ठीक है। ये चीज कैंसिल होगी और यहाँ पर हमारे पास जो है वो फॉर्म बन गई जो हमें राइट हैंड साइड की बनानी थी। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। इक्वल्स टू किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन हो गया सर। अब अगर हम लोग चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो वो भी इसी तरह से बहुत ही सिंपल है, देखते हैं उसमें हमें क्या कहा गया है। यहाँ पर जी आप लोगों ने सबसे पहले तो लिख लेना है हमारा कौन सा पार्ट है, 7th वाला, ठीक है। 7 की हेडिंग दे दी, हेडिंग देने के बाद यहाँ पर आपने लिख लेना है जी क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन हमारे पास है 2a 2b और 2c, a प्लस बी a प्लस सी, 2b यहाँ पर आ जाएगा और b प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा, b प्लस सी
और यहाँ आ जाएगा 2c। किसके बराबर लाना है? 0 के बराबर लाना है। सबसे पहले तो आप लोगों को पहली रो के अंदर एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है 2, तो हम लोगों ने लिख लेना है बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। ओके, 2 हमने लिया कॉमन, हमारे पास यहाँ पर आ गया a b c, यहाँ पर आ गया a प्लस बी a प्लस सी, यहाँ पर 2b b प्लस सी, और यहाँ पर b प्लस सी और 2c, इस तरह से। अब अगर आप लोग देखें तो हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। R1 को हमने 2 में से भी सब्ट्रैक्ट करा देना, 3 में से भी सब्ट्रैक्ट करा देना। तो ये किस तरह से होगा? यहाँ पर आपने बाहर 2 लिख दिया। अब जब सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो चलिए मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। सब्ट्रैक्ट कराया तो a प्लस बी माइनस ए हो गया, क्योंकि ये माइनस करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर आ गया। इसी तरह से 2b एज इट इज लिखा रहने देना है और साथ माइनस बी आ जाएगा। b प्लस सी एज इट इज लिखा रहने देना है और साथ क्या आ जाएगा? माइनस सी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें तो a प्लस सी एज इट इज लिखा रहने देना है और a यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, और b प्लस सी एज इट इज, b यहाँ के माइनस हो गया, 2c एज इट इज और c यहाँ के माइनस हो गया। ठीक है, ये अब आपने देख लिया। तो ये हमने किया कैसे है? बाय R2 माइनस R1 और R3 भी माइनस R1, यहाँ पर 2 बाहर एज इट इज। अब ये a b और c एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ पे ये भी माइनस हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, मतलब माइनस हो रहे हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पर बच गया सिंपल b। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया जी, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी b और यहाँ पर भी b, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास c आ गया, ये भी c आ गया और ये भी c आ गया। तो मतलब कि ये अब सेम सेम हो गई है, ये रो पूरी बराबर हो गया, ये रो पूरी बराबर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं बाय टेकिंग b कॉमन फ्रॉम R2 एंड c फ्रॉम R3। ठीक है, कॉमन लेना है b, इधर हमने b और c कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास a b c ऊपर एज इट इज रहा, यहाँ पर 1 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 1 हो गया, दोनों बराबर हो गई। तो अब हमारा आंसर डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 2bc मल्टीप्लाई बाय 0 क्यों हुआ 0? क्योंकि हमारी जो है R2 किसके बराबर है? R3 के बराबर है, इसलिए हमारा ये 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारा पूरा आंसर 0 आ जाएगा, किसके बराबर है? जो कि RHS के बराबर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखें तो हमारा है पार्ट नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अपना पार्ट नंबर 8 जो कि हमारे पास है, ओहो ये तो जी बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, ये अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 6 2 3 5 6 2 और 1, ये हमें किसके बराबर बनाना है? इसको एक मैट्रिक्स है, इसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे। 6 -3 2 3 और 5 7 5 और -3 प्लस ये सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी -1 -3 और -4, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज हमें बनानी है। किस तरह से बन सकती है? अब आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी भी कराई थी कि ये इनको 2 का सम लिख देना है। ठीक है, मतलब किसी भी 2 वैल्यूज का सम लिख देना है, और वो 2 वैल्यूज हमें कैसे पता चलेंगी? किसका लिखना है? यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, इसका और इसका, इनको एज इट इज उठा के लिख देंगे। ठीक है, मसले वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे कि C3 को 2 वैल्यूज का सम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइटिंग C3 एज द सम ऑफ 2 टर्म्स। ओके, तो ये चीज हमने कर देनी। अब अगर करना स्टार्ट करें इसको, तो हमने किस तरह से लिख देना है? यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। C3 है हमारे पास, इसको हमने 2 का सम लिखना है। यहाँ पर आपने इसको मैट्रिक्स लिखा, पहली हमारे पास जो है 2 कॉलम्स एज इट इज आ जाएंगी 2 3 5, और अब इसको सम लिखेंगे तो हमने बस सिंपल ये वाली वैल्यू उठा के पूरी लिख देनी है।
इस तरह से 7 5 और -3 और -1 -3 और -3, ठीक हो जाएगा। ये चीज हमने कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी +4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। 7 - 1 6 होता है, 5 - 3 2 होता है, और -3 और +4 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने कर दी। अब आपने क्या कर देना, इनको उठा के सेपरेट करके लिख देना। तो सेपरेट किस तरह से होंगे, मैंने जिस तरह से आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके वो प्रॉपर्टीज वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 7 6 -3 2 3 5 7 5 और -3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, ठीक है। तो अब इसको जो है हमने लिख देना है 2 3 5 और यहाँ पर -1 -3 और 4। तो इस तरह से हमने इसको क्या लिख लिया, 2 का सम लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चले तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे लास्ट पार्ट, वो है 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो आप लोगों की बुक में जो दिया हुआ है वो हमारे पास है -a 0b 0a -c और c -b और 0। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये किस तरह से होगा जी, यहाँ पर हम लोग क्या रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो C1 जो है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमारी, इसको हम लोग C से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और जब इन दोनों को ऐड करवाएंगे आपस में तो हमारा जो C है वो हमारा क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। मतलब कि हम लोग करा सकते हैं कि जी अपनी फर्स्ट कॉलम को C के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इसको B के साथ, और इसको, तो मतलब ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, ये दोनों भी सेम हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने क्या कर देना, सिंपल पहली को हमने C के साथ मल्टीप्लाई करा देना, 0 यहाँ पर रहेगा और ये हमारे पास हो जाएगी B और C, ठीक है। ये 0 एज इट इज रहेगा, ये हमारी होगी A और B से, इसको हम B के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर भी -B और C, ठीक है। अब आप लोग देखें तो आप समझ आ रही है आप लोगों को ये बात की, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो AC और -AB, तो ये AC और AC कैंसिल और ये AB और AB कैंसिल, ये 0 एज इट इज रहेगा। तो ये किस तरह से किया हमने, बाय हमने क्या किया जी, मल्टीप्लाई करवाया है C1 को B को मल्टीप्लाई करवाया C1 के साथ, सॉरी C को मल्टीप्लाई कराया C1 के साथ, और B को मल्टीप्लाई करवाया C2 के साथ, और C को मल्टीप्लाई कराया C3 के साथ, ठीक है। तो ये चीज हमने कराई। अब आगे देखें तो अब हमने क्या करना है, ऐड कर देना सिंपल, ठीक है। C2 और C3 को हमने ऐड कर देना C1 के अंदर, तो हमारे पूरी ये 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो अगर आप लोग तो -AC + 0, सॉरी हाँ, यहाँ पर +AC, यहाँ पर 0 + AB -AB, यहाँ पर भी BC -BC + 0, ठीक है। और ये एज इट इज रहेंगी हमारी दोनों, ठीक है। बाय एडिंग C1 + C2 + C3, ठीक है। C2 + C3 को हमने C1 के अंदर ऐड करा दिया, ये चीज हमने कर दी। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल होके ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 हो गया सब हमारा, ठीक है। तो ये पूरी हमारी 0 हो गई, और हमारा डिटर्मिनेंट, जब कोई एक ही रो या कॉलम 0 हो जाए तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। तो वही चीज हमने लिख देनी है
AC माइनस AB और 0। सिंस क्या है जी हमारी C1 इज इक्वल 0, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर लेंगे अपना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।